बेसिक प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन का है। एब्जॉर्प्शन मतलब हो रहा है क्या, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी खरीद लेता है, उसके अंदर ही समा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। यहाँ पे दिया हुआ है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज वाला सम है। मेरे को यहाँ पे पीसी निकालना होगा डायरेक्ट मेथड में, मेरे को यहाँ पे पीसी निकालना होगा डायरेक्ट मेथड में, और जर्नल भी करना होगा एंड लेजर भी करना होगा ट्रांसफर कंपनी के बुक्स में, और जर्नल करना होगा ओनली ट्रांसफर कंपनी के बुक्स में। मतलब सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है। 2019 जनरल में आया हुआ था ये सब, 2019 जनरल में आया हुआ था। तो क्या बोल रहे, ए लिमिटेड agrees to take over all asset excepting cash and liabilities of the B limited. Okay, A limited agrees to take over the business of B limited. तो यहाँ पे सेलिंग कंपनी कौन सा है और बाइंग कंपनी कौन सा है? यहाँ पे सेलिंग कंपनी कौन सा है, बाइंग कंपनी कौन सा है? ए एग्रीज टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स, मतलब ए हो गया तुम्हारा सेलिंग कंपनी, और बी सॉरी ए हो गया तुम्हारा बाइंग कंपनी एंड बी हो गया तुम्हारा सेलिंग कंपनी। बैलेंस ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2019, यहाँ पे बैलेंस वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा बैलेंस तुम्हारा दिया हुआ है। क्या क्या बैलेंस है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक बार देखो अच्छे से। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, एंड नीचे सारा का सारा एसेट दिया हुआ है। ओके, नीचे सारा का सारा एसेट दिया हुआ है यहाँ पे। और इसका नोट्स यहाँ पे है, इसका नोट्स यहाँ पे है, और इसका नोट्स यहाँ पे। और क्या क्या बोले नीचे में, अ कैश पेमेंट ऑफ 3.50 विल बी मेड टू ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू बी लिमिटेड। यहाँ पे एक लाइन बोला है कैश पेमेंट। ठीक है, जब भी कैश पेमेंट हो रहा है दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस। जहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कैश पेमेंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या हो गया तुम्हारा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। ऊपर में तो नहीं लिखा रहेगा ना कि अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस, वो समझना होगा परचेस एक पुलिंग मेथड है। ओके, amalgamation nature of purchase. Cash payment of ₹3.50 will be made for each equity share of ₹10 each in B Limited. ईच इक्विटी शेयर को कितना कैश पेमेंट होने वाला है, 3.50 करके कैश पेमेंट होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है यहाँ पे, 10 ईच करके फेस वैल्यू था, टोटल 3 लाख दिया हुआ था। नंबर ऑफ कितना होगा, नंबर फिर कितना होगा, 30,000 इक्विटी शेयर होगा तुम्हारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस 30,000 को हम लोग क्या देंगे, कितने रुपए करके देंगे, बोल रहे बताओ, 3.50 करके कैश देंगे, ये सुन लो, कैश पेमेंट करने वाले। और क्या बोल रहे, फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, एवरी 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का 2 इक्विटी शेयर के बदले में 3 इक्विटी शेयर मिलने वाला है 10 रुपए करके इन ए लिमिटेड। एंड वो इशू कैसे होगा, इशू दैट 12.50 पर शेयर, 10 रुपए का फेस वैल्यू का चीज 12 रुपए 50 पैसे में इशू कर देते, मीन्स 2 रुपए 50 पैसा एक्स्ट्रा में इशू हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा बाद में। ठीक है, फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं, 3 शेयर दे रहे हैं ए लिमिटेड का। टू शेयर ऑफ बी के बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं, 3 शेयर दे रहे हैं ऑफ ए लिमिटेड का। ये सुन लो, ये बस समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। तो अगर तुम्हारे पास 4 शेयर है, तुमको कितना शेयर मिलने वाले,
6 मिलेगा, ठीक है, मतलब 3/2 करना होगा। क्यों 3/2 करना होगा? नंबर ऑफ शेयर कितना है? 30,000 शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स है, कितना शेयर मिलने वाले उसके बदले में? 30,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड का, है ना। नीचे बी से डिवाइड करो फिर, 2 शेयर ऑफ बी, और कितना शेयर मिलने वाले? 3 शेयर ऑफ ए मिलने वाला है, तो 3 शेयर ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना होगा, हो गया खत्म, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा, और 12.50 करके देने वाले हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्या बोल रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड रिसीव 111% preference share of 100 each of A limited for every 10% preference share in B limited। मतलब एक शेयर के बदले, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में एक प्रेफरेंस शेयर मिलने वाला है। क्लियर? उन लोग का कितना प्रेफरेंस शेयर था? 10% प्रेफरेंस शेयर था, उसके बदले में उसको 11% प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बी लिमिटेड को वो लोग रिसीव करने वाले विल रिसीव 111% प्रेफरेंस शेयर, उसको 111% प्रेफरेंस शेयर मिलने वाले ऑफ ₹100 ईच इन ए लिमिटेड का, फॉर एवरी 10% प्रेफरेंस शेयर इन बी लिमिटेड। सब प्रेफरेंस शेयर जो 10% प्रेफरेंस शेयर उसके बदले में। ये सब चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब चीज कैलकुलेशन होगा परचेस कंसिडरेशन का। यहां से मेरे को क्या मिलेगा? पीसी मिलेगा, ठीक है। यहां से मेरे को क्या मिलेगा बताओ? पीसी मिलेगा, ओके, परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। और debentures holder of B limited will receive debentures of A limited carrying same rate of interest, and the management of A limited valued asset below for the purpose of absorption, land and building का 2,08,000, प्लांट एंड मशीन का 5,00,000 एंड इन्वेंट्रीज का 70,000। ठीक है, ये डिफरेंट चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे और एक चीज बोला है क्या? डिबेंचर्स होल्डर जो बी लिमिटेड का है उसको डिबेंचर देने वाले ए लिमिटेड का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करेगा उसका। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज का वैल्यू, मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड क्या बोल रहे हैं? वैल्यू होने वाला है इतना। मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड वैल्यू द एसेट एज बिलो, तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग का इतना होगा, प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा, इन्वेंट्रीज कितना होगा। पहले तो बोल रहे हैं क्लोज करो प्री लिमिटेड का बुक्स, जर्नल एंट्रीज बनाओ एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कौन है तुम्हारा? ए लिमिटेड तुम्हारा बाइंग कंपनी है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग पिछले टू पिछले क्लास में किए थे, है कि नहीं? जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था एग्जैक्ट सेम चीज है, ठीक है। और बी वाला पार्ट नया वाला पार्ट है, जहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा? ये देखो 7 वाला पार्ट में था सेम ही चीज, ठीक है। ऐसे करके परचेस कंसिडरेशन निकाले थे हम लोग, परचेस कंसिडरेशन निकाला हुआ है सब कुछ, ये वाला जर्नल वगैरह किए इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, एंड इसके बाद ये किए, है ना, ठीक है। पहले सब ये कर लिए, उसके बाद पीसी को ड्यू किए, उसके बाद ये ड्यू किए, ऐसा किए थे ना, ठीक है। ठीक वैसे हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं, ओके डन। ज्वाइन करो भाव। बाइंग कंपनी, सेलिंग कंपनी क्या करेगा? इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी क्या करेगा? अपना जो भी एसेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं। ये सुन लो, सारा का सारा एक्सेस रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं। ये वाला चैप्टर तुम ऐसा डिसोल्यूशन ही समझो, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी समझो। तो डिसोल्यूशन ऑफ फार्म में हम लोग क्या करते थे? जो भी एसेट था वो टू में लिखते थे, टू लैंड टू ये। तो जर्नल क्या करते थे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, प्लान, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड बैंक। क्लियर? देखो लैंड का वैल्यू 1,50,000, प्लांट एंड मशीन का वैल्यू 3,00,000 तुम्हारा, उसके बाद इन्वेंट्रीज का वैल्यू 90,000, डेटर्स का वैल्यू 30,000, उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है कैश एंड बैंक का 30,000। तो एज इट इज बैठा हुआ है, देखो लैंड, प्लान, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड बैंक, ओके डन। फर्स्ट ट्रांसफर द एसेट्स कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो ट्रांसफर द एसेट मतलब कौन सा एसेट यहाँ पे है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस।
सब चीज़ को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे। ओके, जैसे अमाउंट में है सब कुछ को रियलाइजेशन भेज देंगे। फिर जो भी तुम्हारा लायबिलिटीज है, अगर एसेट तुम्हारा डेबिट बैलेंस था, उसको जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे थे तब क्रेडिट कर रहे थे। ओके, अब लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस है, उसको जब ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना होगा। तो लायबिलिटीज यहाँ पे कौन सा है, लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स जैसे 12% डिबेंचर्स एंड ट्रेड पेबल जो कि है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स 20,000 एंड डिबेंचर्स 50,000, तो टोटल 70,000 यहाँ पे आ गई, पोस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, जो भी शेयर्स है 3 लाख का इक्विटी शेयर्स है, जनरल रिजर्व है तुम्हारा 1 लाख एंड सरप्लस है तुम्हारा 40,000, ये भी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में खाली ट्रांसफर करते हैं तुम्हारा एसेट एंड लायबिलिटीज। उसके बाद इक्विटी शेयर ट्रांसफर हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, और प्रेफरेंस होल्डर ट्रांसफर, प्रेफरेंशियल कैपिटल ट्रांसफर होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। ये स्टेप 1 पूरा क्लोज बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट, पहले बैलेंस शीट का बैलेंस जो भी है उसको क्लोज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, पीएल 40,000 कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्लस जो तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर है उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी क्या करेंगे, कम बंद कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 90,000, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। क्लियर, 90,000 ट्रांसफर कर दिए। तो फर्स्ट हम लोग सारा का सारा जो बैलेंस शीट के आइटम्स है वो सारा का सारा बैलेंस शीट का आइटम के स्टेप 1 में हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लियर हुआ, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट का आइटम सारा का सारा आइटम क्लोज कर दिए, डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कितना परचेस कंसिडरेशन ड्यू है वो कैलकुलेट करके बैठाएंगे, और फिर पीसी को हम लोग पेमेंट भी कर देंगे। तो वो कंपनी क्या करेगा, पीसी रिसीव होगा। तो परचेस कंसिडरेशन कितना था, परचेस कंसिडरेशन था यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश पेमेंट था 3 रुपये 50 पैसे करके एक एक शेयर का, तो 30,000 शेयर था इंटू 3.50, ये हो गया तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन। 30,000 इंटू 3.50, 30,000 इंटू 3.50, 1,05,000 परचेस कंसिडरेशन हो गया। उसके बाद बोला था हर एक शेयर के लिए, हर 2 शेयर के लिए 3 शेयर मिलने वाले। तो 2 शेयर ऑफ बी लिमिटेड कितना मिलेगा, 3 शेयर ऑफ ए लिमिटेड मिलेगा। तो 2 शेयर ऑफ बी लिमिटेड मतलब 30,000 शेयर था बी लिमिटेड का, उसके बदले में 30,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, क्यों 2 डिवाइड किए, बिकॉज 2 शेयर के बदले में 3 शेयर मिलने वाला था, और 2 शेयर ऑफ बी था तो बी से बी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड डिवाइड बाई बी लिमिटेड का शेयर 2 के बदले में 3 मिलने वाला। ठीक है, क्लियर, 2 के बदले में 3 मिलने वाला। तो 2 शेयर्स फॉर 30,000 शेयर्स के लिए कितना होगा, एक शेयर के लिए क्या हो जाएगा 30,000 बाई 2, तो 3 शेयर के लिए क्या हो जाएगा 30,000 इंटू 3/2। ठीक है, इसको मैं क्या बोला, अगर यहाँ पे बी लिमिटेड के शेयर है तो बी लिमिटेड के शेयर को शेयर से डिवाइड कर दो और ए लिमिटेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, और कितने रुपए करके मिलने वाला है, 12 रुपये 50 पैसे करके मिलने वाला है। कितने रुपए करके मिलने वाला है, 12 रुपये 50 पैसे करके मिलने वाले हैं। तो 5,62,500 होने वाले हैं। और प्रेफरेंस शेयर को क्या मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड रिसीव 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each ऑफ ए लिमिटेड फॉर एवरी 10%। तो एवरी शेयर के लिए ये मिलेगा, तो 11% प्रेफरेंस शेयर मिलने वाला है एंड सेम अमाउंट होगा। तो इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड कितना परसेंट का होगा, 11% का प्रेफरेंस शेयर उसको मिलने वाला है। तो कितना मिलने वाला है, 900 प्रेफरेंस शेयर था, एक के बदले में एक एंड 100 रुपये था, वही 90,000 ही बैठेगा। ठीक है, एक के बदले में एक ही था। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन टू बी पेड ₹7,57,500, इतना परचेस कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना परचेस कंसिडरेशन देना पड़ेगा? ओके, तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन का एंट्री पास की। पीसी हम लोग क्या करते हैं, बाई साइड में करते हैं, बाई पीसी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, ए लिमिटेड। किससे मिलने वाला है ये पीसी? ए लिमिटेड से। तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? अब ए लिमिटेड क्या दे रहा है तुमको उसके बदले में? जो भी दे रहा है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। जैसे इक्विटी शेयर दिया था ए लिमिटेड का 5,62,500। उसके बाद 1,05,000 क्या दिया था, कैश दिया था। उसके बाद 90,000 क्या दिया था, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर दिया था, बैंक से पेमेंट हुआ, प्रेफरेंस शेयर दिया 90,000। ये हुआ क्या, पीसी रिसीव्ड। ठीक है, तो पहले पीसी ड्यू हुआ था, उसके बाद पीसी रिसीव हो गया। क्लियर? तो पहले क्या स्टेप वन में क्या किया हम लोग, सारा का सारा एसेट्स को हम लोग, लाइबिलिटीज को हम लोग, बैलेंस को हम लोग, जो भी बैलेंस शीट में उसको सबको क्लोज किए। क्लोज करने के बाद हम लोग क्या किए, सेकंड में पीसी ड्यू एंड पीसी रिसीव किए। उसके बाद बाकी जो भी प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर है उन लोग को पेमेंट करते जाएंगे। क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर को कितने मिलने वाले, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाले, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाले, 11% प्रेफरेंस शेयर इन ए लिमिटेड। कितना परसेंट मिलने वाला है, 11% प्रेफरेंस शेयर इन ए लिमिटेड मिलने वाले हैं। क्लियर? डिस्चार्ज कर दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग कितना दिए, 11% प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे होगा ना। ठीक है, 11% प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पेमेंट कर दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिस्चार्ज। अब किसको डिस्चार्ज करना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्चार्ज करना होगा। उसके पहले उसके पहले एक रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ था। कैसे रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है, रियलाइजेशन में 6 लाख है तुम्हारा डेबिट में। ठीक है, रियलाइजेशन में तुम्हारा क्रेडिट साइड में है तुम्हारा 70,000। ओके, और कहाँ पे रियलाइजेशन दिया हुआ है, रियलाइजेशन में 7,57,500 यहाँ पे है। तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना होने वाला है, निकाल पाओगे कि नहीं पाओगे? ऐसे करते थे ना हम लोग, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सब कुछ, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में सब कुछ कर लिए, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ गया कितना, 2,27,500। कैसे हुआ था, हम लोग क्या करेंगे, अगर जर्नल करने दिया, लेजर नहीं करने दिया, तब कैसे करेंगे, ये डेबिट में हुआ था और 70,000 क्रेडिट में है और 7,57,500 क्रेडिट में है। तो दोनों क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 70,000 प्लस 7,57,500 कितना होता है, 8,27,500 क्रेडिट है। सेवेंटी थाउजेंड प्लस 7,57,500 क्रेडिट में था, माइनस डेबिट में कितना है, 6 लाख। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, बैलेंस कितना आ रहा था, 2,27,500 क्रेडिट। अब ये क्रेडिट बैलेंस हमको किसको देना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को। तो वो क्रेडिट बैलेंस को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट ज़्यादा था ना और डेबिट कम था, तो बैलेंस जो आने वाला वो क्रेडिट हो गया। अब वही क्रेडिट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर डेबिट हुआ तो उसको हम लोग क्या करते, क्रेडिट कर देते। क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अब क्या क्या मिलने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। पहला, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला तुम्हारा एक तो 5,62,500 का मिलने वाला था, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना टोटल मिलने वाला है वो देख लेते, 2,27,500। ओके, है ना।
और क्या मिलने वाले इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को? 4,40,000, है ना? ये दोनों चीज मिलने वाला है ना इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को। 4,40,000 मिलने वाले हैं एंड 2,27,500 मिलने वाले हैं। टोटल 6,67,500 मिलने वाले हैं। कैसे देंगे? फर्स्ट उसको मिलना था ये वाला प्रेफर्ड शेयर, सॉरी ये वाला इक्विटी शेयर, 5,62,500 इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड का। ये सर नो दे दिए। और क्या देने वाले? बैंक का पैसा देने वाले, कैश एट बैंक दे दिए। खत्म हो गया। क्या किए? इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को डिस्चार्ज कर दिए। तो और एक बार, फर्स्ट हम लोग क्या किए? स्टेप 1 में सब एसेट और लायबिलिटीज का बैलेंस को हम लोग नील कर दिए, इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर एंड प्रेफर्ड शेयर। उसके बाद पीसी ड्यू किए एंड पीसी को रिसीव करी। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को डिस्चार्ज किए। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट वगैरह निकाले। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को डिस्चार्ज किए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे हम लोग क्या किए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को डिस्चार्ज किए। यहाँ पे क्या हुआ? रियलाइजेशन प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को डिस्चार्ज किए। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इसका ही लेजर अकाउंट बनाने बोला, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ए लिमिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट, पिछले क्लास पे जैसे किए थे। रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर, कैश, वाई लिमिटेड, ये ठीक है। साथ साथ इसमें इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ए लिमिटेड का जर्नल करके दिखाओ। क्वेश्चन था ये, समझ था, ये समझ में नहीं आने वाला। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग ये वाला चीज बाद में समझेंगे। लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट इजीली हो जाएगा। करवा दे पहले लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट करवा ही देते पहले। यहाँ पे पहले जो भी लैंड बिल्डिंग है रियलेशन में आ जाएगा। देखो, लैंड, प्लान, इन्वेंट्रीज, डेटास, कैश, सब कुछ आ गया, ठीक है एकदम। अब जो भी लाइबिलिटीज है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में कर देंगे, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बंद कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे, है ना? ट्रांसफर कर दिए, ओ दूसरा कलर से, दूसरा कलर से ट्रांसफर कर दिए। क्लियर? একদম এখান থেকে হয়ে যাচ্ছে। नेक्स्ट प्रेफरेंशियल कैपिटल को प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट में भेज देंगे, हो गया। उसके बाद पीसी हम लोग ड्यू करेंगे 7,57,500, ठीक है, और लिमिटेड अकाउंट में लिख देंगे, डन। उसके बाद पीसी को हम लोग पेमेंट करेंगे थ्रू ये 5,62,590,000 एंड ये टू एलिमिनेट, मैंने एलिमिनेट अकाउंट में बाई इक्विटी शेयर ऑफ एलिमिनेट, बाई प्रेफरेंशियल ऑफ एलिमिनेट, बाई कैश एट बैंक। तो इक्विटी शेयर ऑफ एलिमिनेट लिखे, तो इक्विटी शेयर ऑफ एलिमिनेट में क्या लिखेंगे? टू एलिमिनेट अकाउंट। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ एलिमिनेट लिखे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू एलिमिनेट लिखेंगे। क्लियर हुआ? एंड कैश एट बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू 1,05,000। कैश एट बैंक यहाँ पे नहीं बना है बिकॉज कैश एट बैंक ट्रांसफर कर दिया वहां पे, ठीक है, इसीलिए नहीं लिखा। डन। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है ना? लिखा हुआ है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 90,000 पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में क्या लिखेंगे? 211% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, दे दिया 90,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को। और क्या है? रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ था, है ना? वो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट आ जाएगा, और यही रियलाइजेशन प्रॉफिट कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या देना है इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को? क्या देना होगा इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को? टू इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड एंड टू कैश बैंक देना पड़ेगा ना, बाई इक्विटी शेयर होल्डर को। कैश एट बैंक अगर बना लेना था, बनाना था, बना ले सकते थे। अगर मैं बनाता कैश अकाउंट तो यहाँ पे आता था टू ए लिमिटेड
एंड बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना कैश था? 1,05,000। ऐसे बंद हो जाता बस ट्रांसफर करके। क्लियर? डन? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये लेजर अकाउंट इजीली हो जाता है अगर वहां पे वो समझ में आया तो। अब नेक्स्ट अकाउंट तो और भी इजी है, जो ये जर्नल है। ठीक है, इस जर्नल में हम लोग ए लिमिटेड का अकाउंट करने वाले। ए लिमिटेड के अकाउंट में क्या होगा? फर्स्ट पहले तो तुम क्या करोगे, पूरा बिजनेस को ले लोगे, पूरा बिजनेस को ले लोगे। ठीक है, सेकंड क्या करोगे, परचेस कंसिडरेशन पेमेंट कर दोगे। ठीक है, थर्ड क्या करोगे, डिबेंचर्स वगैरह को पेमेंट करोगे। ठीक है, तो क्या था, एसेट ले लो एग्रीड वैल्यू में, हाँ जो एग्री किया है वो वैल्यू में। अगर बैलेंसिंग फिगर आया, गुडविल आएगा, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू डिबेंचर्स, टू लिक्विडिटी जितना होगा। अगर बैलेंसिंग फिगर इसमें आए तो कैपिटल रिजर्व। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन को पेमेंट कर दो। उसके बाद डिबेंचर्स और लोगों को पेमेंट कर दो। और रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर तुम पेमेंट करते हो तो लिखो। तो स्टेप 1 2 3 4 ये इन द बुक्स ऑफ क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जर्नल किया हुआ है, इस जर्नल में प्रॉब्लम होने वाला है क्या, तुमको समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, बस बिजनेस परचेज अकाउंट को हटा दो सब जगह से और एक साथ मार्च कर दो सब अकाउंट लेजर को, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस परचेज को हटा दो और सबको एक साथ मार्च कर दो। बिजनेस परचेज को हटा के सब एक साथ मार्च कर दो, हो गया सब। ठीक है, ये वाला जर्नल एंट्री हम लोग करने वाले हैं, एक बार एक साथ करते हैं हम लोग। चलो, लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फिर लिखोगे 8B, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जो बायर है उसके बुक्स में कर रहे हैं जर्नल। ठीक है, कब खरीद लिया बिजनेस को, 31 मार्च 2019 को खरीद लिया। एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय 31 मार्च 19। जो भी एंट्री होगा 31 मार्च 19 होगा। ठीक है, रेफर नेक्स्ट पेज इसके लिए। ठीक है, बाकी यहाँ से करेंगे हम लोग, बाकी हम लोग यहाँ से ही कर लेंगे। ठीक है, ये तो सेम ही है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिए थे, लैंड एंड बिल्डिंग लिए थे। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीन लिए थे। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्रीज लिए थे। उसके बाद डेटर्स लिए थे। उसके बाद बैंक लिए थे। ठीक है, डन। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग एज पर द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड कितना था, 1,50,000 है ना। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख। इन्वेंट्रीज 90,000। बट एज पर द मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड, एज पर द मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड कितना वैल्यूएशन हो रहा है, 2 लाख 8, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख और इन्वेंट्री 70,000। मैंने को एज पर द ए लिमिटेड का वैल्यूएशन के हिसाब से लिखना है, ये अच्छे से देख के लिखना। ठीक है, बाकी जो वैल्यू था तुम्हारा, बोला नहीं इसलिए, हाँ जो वैल्यू था तुम्हारा उसमें वही तुम लिख दोगे यहाँ पे भी। ठीक है, जो वैल्यू था तुम्हारा डेटा सन इसमें देखो, डेटा में कितना था
डेटर्स में था 30 एंड कैश बैंक में 30,000 था, वही वैल्यूएशन हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे, सेम वैल्यूएशन। हो गया। अब सारा का सारा लाइब्रेरी से लेंगे हम लोग, है ना। एक लाइन छोड़ के लिखना, क्या क्या लिए थे, टू, क्या लिए थे, 12% डिविजन लिए थे और क्रेडिटर्स लिए थे, ये सुन लो, एंड सेम वैल्यू पे लिए थे। 12% डिवेंचर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके, 50 एंड 20, डन। उसके बाद तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन देना था टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, सॉरी, हाँ बी लिमिटेड अकाउंट तो बंद हुआ था, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। पीसी, पीसी कितना था, 7,57,500, है ना, कैलकुलेट किए थे, 7,57,500। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रहा है देखो एक बार, 208 प्लस 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 757,500, बैलेंसिंग फिगर 10,500 यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आता, हम लोग क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट लिखते हैं। ये एक साथ हो गया, ठीक है, ये एक साथ हो गया बिजनेस परचेस का। यहाँ पे क्या किया था, अलग अलग करके, पहले ये लिया है उसका बिजनेस परचेस, पहले ये, उसके बाद ये लिया है इसका बिजनेस परचेस, फिर ये लिया है उसका, फिर माइनस करके वो बैठा के फिर पेमेंट किया। भाई इतना सारा चीज़ को एक साथ कंबाइन कर दो, इजीली हो जाता है। क्लियर। तो इससे हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग कहाँ से करने वाले, ये वाला एंट्री से करने वाले, ठीक है, जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वन। अब लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को हम लोग पेमेंट करने वाले, पीसी को पीसी रिचार्ज करने वाले, है ना। स्टेप में क्या था तुम्हारा, इन द बुक्स ऑफ जो परचेजिंग कंपनी है उसके बुक्स में क्या था, पहला स्टेप 1 में कैपिटल रिजर्व ये निकालो, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दो, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम और डिवेंचर्स तो डिवेंचर्स, ठीक है। अब एक एक करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल देना है। सर 45,000 कैसे आया, 45,000 कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, कैसे, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड to be limited equals to 30,000 shares into 3 by 2, 45,000 shares. Okay, done. Capital portion 45,000 into 10, securities premium 45,000 into 2.5, total 5,62,500 I am clear हुआ कि नहीं हुआ, डन। 4,50,000 एंड 90,000 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 2.5 है, हाँ तो 2.5 ही तो लिखे, 290 होता है, 45 1 लाख कितना होगा,
30,000 इंटू 3/2 45,000, तो 45,000 इंटू 10 4,50,000, ठीक है। 1,12,500 ओके ओके, बैलेंस हम्म 1,12,500, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है डन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 30,000 इंटू 3/2 इंटू ₹10 फेस वैल्यू। प्रीमियम वाला पोर्शन में क्या होगा, 30,000 इंटू 3/2 इंटू ₹2.5 प्रीमियम, डन। उसके बाद उसको क्या दिया था, 11% प्रेफरेंस शेयर दिया था 90,000 का, है ना। तो 11% प्रेफरेंस शेयर दिया 90,000 का, और बाकी क्या दिया, पैसा दिया बैंक में 90,000, 1,05,000 का, 1,05,000 का पैसा दिया था कैश, क्लियर। 1,05,000 का पैसा दे दिया कैश में, हो गया, पीसी डिस्चार्ज कर दिए। सेकेंड वाला हो गया पीसी डिस्चार्ज। लास्ट में क्या था, लास्ट में क्या दिया हुआ देखो, अब पेमेंट टू डिबेंचर्स होल्डर, क्या करना है, डिबेंचर्स होल्डर लोगों को पेमेंट करना है। पेड टू डिबेंचर्स होल्डर्स, कितना डिबेंचर्स होल्डर था तुम्हारा, 12% डिबेंचर्स के बदले में कितना डिबेंचर्स दे रहा था वो, सेम सेम दे रहा था। तो 12% डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड टू 12% डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड, है ना, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, क्लियर। डिबेंचर्स कितना था, 50,000 को हम लोग डिस्चार्ज कर दिए। ये हुआ तुम्हारा पूरा सम, जो कि है 15 नंबर का। पहले एक पेज में क्वेश्चन, एक पेज में उसका पूरा जर्नल, उसके बाद लेजर के लिए एक पेज, 2 पेज एंड और एक पेज तुम्हारा ए लिमिटेड का, टोटल 3 पेज का होने वाला है। बात समझ में आया पूरा, ठीक है।